इंडिया आज चौथी इकॉनमी बन गया है, ठीक है। अब वो क्यों कामयाब है? अब मोदी को इस तरह थोड़ी 15 साल हो गए हुकूमत में बैठे। पहले वो सर मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने कहा कि रशिया ने जब उनको कहा ना, रशिया ने कहा कि हम जो अमेरिका ने जब कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने रशिया से तेल खरीदी जा रहे ये पीछे अभी महीना नहीं हुआ चाइना का विजिट करके आया हूँ। एक अभी मंथ नहीं हुआ, तकरीबन 1 वीक के लिए मैं गया था। अब वहाँ पे गए हैं ना, वहाँ पे मुझे ना पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आया। अच्छा। लेकिन जब वहाँ से वापस आया हूँ ना, चाइना ने पूरे मंथ के लिए ना फ्री वीज़ा निकाला था। कितने ममालिक के लिए? 74 पाकिस्तान को निकाल के। अच्छा, पाकिस्तान हालांकि कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ा गेम प्लान है इंडिया की और चाइना की क्यों नहीं बन रही। वो इसलिए नहीं बन रही, जैसे सी पैक हम कहते हैं जी, सी पैक का मनसूबा बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइनीज़ के लिए है। और वो उन्होंने ज़मीन कब्जे में ले ली है, इसलिए उधर डेवलपमेंट हो रही है। इधर से लेकिन सर इंडिया, आप मेरी बात सुन। अच्छा, बात की इंडिया की क्या बात कर? इधर से इंडिया के पास हो गए जी। यहाँ हमारा कोई उनका बुजदा शुद्धा था जो जिसकी वो पूजा करते हैं, उसकी जगह है इनकी, उन्होंने जगह नहीं दी। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो होगा। उसे पता है अगर मैंने ना किया तो अब आपने डंडा दे देना है। अच्छा। और हमें और वो सिर्फ तीसरी दफ़ा बने भी हैं। ये चौथी दफ़ा भी बनेंगे, आप देख लीजिएगा। और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है अच्छा। डेवलपमेंट के नाम पे, ग्रीन लाइन बस। एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जा रहा, उसने बस पे बैठ के क्या करना है? जब उसे काम नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका रेंट कहाँ से पे करेगा? अब आप इंडिया में चले जाए ना, अब आपको ज़मीन में बैठा गरीब बंदा भी नज़र आ जाएगा ना, उसके अंदर छोटा सा भी टैलेंट होगा, चाहे वो लड़की की आवाज़ निकालने वाला क्यों नहीं है, वो उसको प्रमोट करते हैं। वो कहाँ से कहाँ चले जाता है हम देखते हैं। और यहाँ पे गरीब आवाम को मारी जा रहे हैं। बात ये है कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और इसकी तकमील कायदे आज़म ने की थी। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इधर कुछ क्या नज़र ये सवाल है एक सर कि क्या इस्लाम के ऊपर हमने बनाया था, तो क्या इस्लाम के ऊपर भी हम उस तरह से चले? देखें, हमने बहुत है। मिसाल उसके बाद बनाई हुई इंडिया थी। देख, हम लोगों ने मिसाल बनाई यार, तो 2 टके का बंदा है बांग्लादेश वाला। अब 1 टका 3 रुपये पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान हो। आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 79 ईयर्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को कहना कि भैया इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, हम झूठी आज़ादी मना रहे हैं, हम सिर्फ भोंपू बजाते हैं, हल्ला मचाते हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। मतलब सीधी सी बात वो कह रहे हैं कि भैया पाकिस्तान को आज़ाद होने से कोई फायदा नहीं हुआ, काश हम भारत में होते तभी सही होता। तो आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट। और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है अच्छा। डेवलपमेंट के नाम पे, ग्रीन लाइन बस। एक गरीब के घर में चूल्हा नहीं जा रहा, उसने बस पे बैठ के क्या करना है? जब उसे काम नहीं मिलेगा, उसे मजदूरी नहीं मिलेगी, तो उसका रेंट कहाँ से पे करेगा? पीरा फोर्स इन्होंने पीछे लगाई है। पहले कमेटी वाले रेडी बानों को हम देखते थे, रेडियां उठा के लेके जा रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, रेडियां तोड़ रहे हैं। अब पीरा लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो मतलब गैर कानूनी जगह पे लगाई थी सिर्फ उसको ही तंग? सर लाहौर पूरा ही गैर कानूनी जगह पे है। अच्छा। तो उन्होंने लगा ली, गरीब अब कहाँ जाएगा? मुझे बताएं। उन पर पर्चा देंगे, 50,000 जुर्माना करेंगे, वो कहाँ से पे करेगा? कमाएगा कहाँ से? इन्होंने वो जो रेडियां बनाई हुई हैं आजकल जो चल रही है, लहदा से डिज़ाइनिंग से बनाई, डिजाइनिंग से लहदा करके उन्होंने डिफरेंट जगह उधर कस्टमर जाता ही नहीं। और वो ऐसी जगह पे है जहाँ कुछ नज़र ही नहीं आता। अच्छा। पैदल भी जा रहा होगा तो उस तरफ कोई देखेगा ही नहीं। ठीक हो गया। तो जब तक कस्टमर को एक चीज़ नज़र नहीं आएगी, कस्टमर जाएगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। उन्हें एक स्पेसिफिक जगह दें जो रौनक वाली जगह है, जहाँ लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, जहाँ वो लगाए उन्हें दे दे जगह। रोड खुले करें, रोड को हमने क्या करना भाई जब हमारे पास रोज़गार ही नहीं है। अच्छा भाई, आपसे बात करूँगा, क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बाजे बजाएगा, यहाँ भी बाजे बजाएगा, उस तरह कोई डेवलपमेंट नजर नहीं है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हमें पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया कायदे आज़म ने। बड़ी कुर्बानियाँ थी, बहुत कुर्बानियाँ हमारे बड़ों ने दी हैं। अब जब आज़ाद उस टाइम में जब आज़ाद हुआ, बाजे थोड़ी बजाए थे। अब हमने एक शोशा पकड़ लिया, बाजे बजाओ, ठीक है, झंडियाँ लगाना, झंडा लहराना एक अलग बात है। ये हर मुल्क में होता है। बाजा शोर मचाना जी। अब ये बाजे निकले हैं ना, इन्होंने तो इस दफ़ा भी बैन लगा दिया, जो बंदा बाजे बेचता है या बाजा बजाता है उसके ऊपर भी केस है। अच्छा। इन्होंने वो भी कर दिया है। लेकिन बजे तो है, बजे हैं, लेकिन पहले की निस्बत बहुत कम है। अच्छा। हमने देखा है, हम बाहर निकले हैं, फिरे भी हैं, हमने देखा है। आप डेवलपमेंट की बात करें, इंडिया आज चौथी इकॉनमी बन गया है, ठीक है। अब वो क्यों कामयाब है? अब मोदी को इस तरह थोड़ी 15 साल हो गए हुकूमत में बैठे। पहले वो सर मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था कि उन्होंने कहा कि रशिया ने जब उनको कहा ना, रशिया ने कहा कि हम जो अमेरिका ने जब कहा कि हम आप पे 50% टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने रशिया से तेल खरीदी जा रहे हैं। वो सर देखें, एक तजारत जो है ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। हम तजारत को और मुल्क को तरक्की के बुनियाद पर लाने के लिए ना हम तजारत को बीच में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तरक्की उस टाइम ही आएगी जब आपको हुक्मरान अच्छा मिलेगा। अब आप तो वही इंडिया में देखें, मेरी बात सुने, अब आप इंडिया में चले जाए ना, अब आपको ज़मीन में बैठा गरीब बंदा भी नज़र आ जाएगा ना, उसके अंदर छोटा सा भी टैलेंट होगा, चाहे वो
लड़की की बात निकालने वाला क्यों नहीं है? वो उसको प्रमोट करते हैं, वो कहाँ से कहाँ चले जाता है हम देखते हैं, और यहाँ पे गरीब आवाम को मारी जा रहे हैं। बात ये है कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था और इसकी तकमील कायदे-ए-आज़म ने की थी, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इधर कुछ क्या नज़र ये सवाल है एक सर कि क्या इस्लाम के ऊपर हमने बनाया था, तो क्या इस्लाम के ऊपर भी हम उस तरह से चल रहे हैं? देखिए, आप अमेरिका को देख लें, यूरोप तकरीबन जो है वो इस्लाम के मुताबिक अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। वहाँ के लोग जो है वो दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो यहूदी काफिर हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जब वो पढ़ते हैं नबी पाक की जो ज़िंदगी है और कुरान पाक में जैसे बताया गया हमें मुसलमानों के हमें ऐसी लाइफ गुजारनी चाहिए, मुसीबतें कम होंगी, और वो आज कहाँ से कहाँ बैठे हुए हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे पे मुसीबतें इतनी हैं, हम एक सेकंड भी नहीं इस्लाम के मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहे। क्यों नहीं गुजार रहे? चीन 50 साल बाद आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, और मेरे हिसाब से आज चीन पाकिस्तान से 500 साल आगे है। क्या है उनके पास? सर आप चीन की बात तो कर रहे हैं, हम चीन के साथ साथ अगर हमसाए बाकी बांग्लादेश देख लें, हमसे बहुत है, उसके बाद इंडिया देख लें। हम लोगों ने मिसाल बनाई यार, तू तो 2 टके का बंदा है बांग्लादेश पर। अब 1 टका 3 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ है? इंडिया की करेंसी 17 मुल्कों में चल रही है भाई, हमारी अपनी पाकिस्तान में नहीं चल रही। 75 रुपये का नोट ले जाए कोई लेगा ही नहीं। सर आप बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको कितनी क्लीग्स नज़र आती हैं पॉलिटिशियंस की, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमारे यहाँ पे देखें पीपल पार्टी, ठीक है, काफ लीग, PTI, नून लीग, सारे हैं। अब इतनी जब लीग देखिए अपोजिशन तो हर मुल्क में होती है सर, अपोजिशन होती है, लेकिन जब इतनी ज़्यादा लीग्स बन जाएंगी ना, वो अब हमारी जो आवाम है ना वो डिफरेंट हो जाएगी, फैल सर जाएगी। मैं इमरान खान का सपोर्टर भी हूँ, वोटर भी हूँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह थे, वो बहुत ज़्यादा वोटर थे, उनके वोटर भी बहुत अच्छे थे। मेरा एक इख्तलाफ ये है कि खान साहब ने कहा जी नया पाकिस्तान बनाएंगे, बहुत अच्छा था, वो जो काम कर रहे थे लोगों को उसकी समझ नहीं है, वो इकोनॉमी को बेहतर करना चाह रहे थे। कोई भी है। वो 5 नया साल पाकिस्तान का मतलब मेरे हिसाब से ये लगता था कि शायद जो मुल्क हमारा पीछे जा रहा है हम उसको डेवलप लेके जाएं, डेवलप करें। हमारे इस तरह आप देखें ना सर, यही मिसाल इस तरह तंगी काटनी पड़नी थी। मैं आपको इस सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह एक था हम देखें 1991 के अंदर इंडिया डिफॉल्ट करने वाला था, ठीक है, वो IMF के पास भी गए, ठीक है। आज देख लें इंडिया, जैसे आपने खुद बताया कि श्रीलंका दिवालिया हो गया था, उन्होंने देखो अवाम ने की है ना, हम लोग अपने आप को ठीक करें, हम हुक्मरानों को गंदा कह रहे हैं। वो इमरान खान से इख्तलाफ ये है कि उसने कहा नया पाकिस्तान बनाएंगे, उसके साथ जो साथी थे उसके कौन थे? दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। उसे चाहिए था कि नौजवान जो नस्ल है, ठीक है, नया बंदा है, पहले उसकी सोच देखो, नया बंदा हमारे अंदर से निकल के जाएगा ना, वो अमीर नहीं होगा, वो महलों का आदी नहीं होगा, वो एक गरीब के घर से जाएगा तो गरीब के लिए काम करेगा। जब आना ही करप्ट पार्टी से आ रहा है जिसके खिलाफ आप थे, तो उसने आके इधर भी करप्शन करनी है, फिर खान साहब टंगे गए। हम अल्लाह ही खैर करे, वापस कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। अच्छा सर, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहिए, जब पार्टीशन हुई थी तो बड़े लोग जैसे हिजरत करके आए थे, ठीक है, बड़ा मुश्किल का मोमेंट था। अगर हम देखें तो 14 अगस्त के ऊपर जो लोग सेलिब्रेट करते थे, मतलब झंडे लहराते थे, आज वही जो है ना मुल्क छोड़ के हर बंदा जो है ना बाहर मतलब जा रहा है, हिजरत कर रहा है। मुझे याद है, मैं बहावल नगर से हूँ बेसिकली। अच्छा, छोटे छोटे होते थे, पापा ने बाइक पे बिठाना है 14 अगस्त वाले दिन। हमारे उधर बहावल नगर का बहुत बड़ा जंक्शन है, पाकिस्तान बनने से पहले ट्रेन उधर से जाती थी इंडिया। उधर बाकायदा बड़े डिसिप्लिन के साथ वो एक स्टॉल लगते थे, बनाते थे, मट्टी के सड़कें बन रही हैं छोटी छोटी, पूरे पाकिस्तान का मैप होता था, फैमिलीज आ रही हैं, कोई उधर हल्ला गुल्ला नहीं, कोई उधर बदतमीज़ी नहीं। अब आप फैमिली के साथ बाहर नहीं जा सकते। फैमिली के साथ इसलिए बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक लड़की पढ़ने के लिए जाती है तो उसके सिर में गोली मार दी जाती है, मलाला यूसुफ। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं कितने डर के साए में जीते होंगे। इसी वजह से ये बंदा कह रहा है कि भैया हम अपनी फैमिली लेकर बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं। अच्छा, आपने इस वीडियो के अंदर एक चीज नोट की होगी कि लगातार ये लोग बात कर रहे थे कि भैया हम आज़ाद हो गए हैं, मतलब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, लेकिन आज तक देखिए हम किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि भारत जो है तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट करप्ट हो जाती है, फिर दूसरा नेता आता है वो भी करप्ट निकल जाता है। तो इस तरीके की बातें इस समय पाकिस्तान के अंदर कॉमन है। इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि भैया ये जो आज़ादी मिली है, मतलब पाकिस्तान को जन्म हुआ था, अलग एक देश बन गया था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। भारत आगे बढ़ रहा है, भारत के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर तरक्की हो रही, जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, तब भी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे देश के अंदर जो नेता हैं वो एकदम भ्रष्ट
व्यर्थ हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, हमारी आर्मी बेकार हो चुकी है, इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि भैया देश अलग बनाया क्यों गया था। 2-3 बातें इसमें वीडियो के अंदर बिल्कुल गलत बोली गई हैं, जैसे 1949 में चीन आज़ाद हो गया था, जबकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 50 साल बाद आज़ाद हुआ था। ऐसा नहीं है, 50 महीने हो सकते हैं, 50 महीने भी नहीं होंगे, मतलब 20-22 महीने हो सकते हैं कि बाद में चाइना आज़ाद हुआ हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय पाकिस्तान से चाइना कम से कम 50 साल आगे है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लोग हैं, खासकर जो गरीब वर्ग है, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ऐसी होती चली जा रही हैं जिसका सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ता है। नेता और जो आर्मी के बड़े बड़े अफसर हैं वो करप्ट हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अच्छा खासा पैसा विदेशों से लाते हैं, IMF से लोन लाते हैं, उसके बाद में भ्रष्टाचार करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि दूसरे देशों के अंदर जाकर वो अपने घर बना लेते हैं और फिर जब रिटायर हो जाते हैं तो वहीं चले जाते हैं, वहीं रहते हैं। उनको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल जो IMF है, इसके अलावा जो अमेरिका की गवर्नमेंट है, जो एक तरीके से पाकिस्तान के जो आर्मी अफसर हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट इसको जकड़ कर रखती है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं होने वाली है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।